गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, एटीएस परिवार की तरफ से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में हम आपको आज हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे और हिंदी काव्य के लिए अजय प्रताप सर आपको पढ़ा रहे हैं। वो पहला वीडियो ध्वनि नामक पाठ का डाल दिए हैं, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। फिर भी मैं आज एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, आइए हम उसको जानें। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। वस्तु में अगर हम ले लेते हैं तो वस्तु में पुस्तक है, वो एक क्या है, वो एक तरह से आपका संज्ञा है। इसी तरह से वाराणसी शहर जो है, ये क्या है, एक स्थान का नाम है और वो क्या हुआ, आपका संज्ञा हुआ। इसी तरह से भाव में अगर ले लें, एक क्रोध होता है, क्रोध जो है एक तरह से क्या है, ये भाव है। इसको भी हम एक संज्ञा का नाम देंगे। इस तरह से आपने समझा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद यानी प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा समूहवाचक। अब हम इनके एक एक बात मतलब कि उदाहरणों को समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तरुण, गीता, भारत आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप समझ सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे अजय दौड़ लगाता है, इसमें अजय क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें अजय जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और तरुण जयपुर में रहता है, तो तरुण एक तरह से एक व्यक्ति का नाम है और जयपुर एक स्थान का नाम है। ये दोनों इसमें संज्ञा है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी तरुण भी संज्ञा है और जयपुर ये दोनों संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाव, इसके बाद नेक्स्ट संज्ञा का नाम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति अथवा, इसके बाद जातिवाचक संज्ञा है व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर से आप डेफिनेशन सुनिए। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक मनुष्य कहने से एक मनुष्य जाति का नाम आ रहा है।
उसमें चाहे महिला हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कुछ भी हो, ये एक तरह से मनुष्य जाति हो गए, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। इसी तरह से पशु पक्षी, पशु में जितने भी सारे पशु पक्षी हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बैल हो, चाहे कुछ भी हो, जो पशु हैं वो एक पूरे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी तरह से वस्तु हुआ, पद हुआ, व्यवसाय हुआ। वस्तु में जैसे बुक हुआ, आपका पेन हुआ, किताब हुआ, ये सब आ जाए। व्यवसाय में जैसे आप शिक्षक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसान हैं, सब उसमें आपका आ जाएगा। इस तरह से हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। अजय फल खाता है, तो जातिवाचक संज्ञा इसमें क्या है? फल है। फल एक जातिवाचक, फल कहने का मतलब कई प्रकार के फल आ गए उसमें, अमरूद आ गया, सेब आ गया, केला आ गया, हर तरह के फल आ गए। ठीक, आपने समझा बच्चों? ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जैसे धातुओं व खनिजों के नाम और खाने पीने की वस्तुओं के नाम। धातुओं में जैसे आपका लोहा, चांदी, पीतल आदि, ये सब क्या है? एक तरह से द्रव्य हैं या पदार्थ हैं। फिर खाने पीने की वस्तुओं में जैसे आपका हो गया चावल, गेहूँ, हाँ, उसके बाद और अन्य प्रकार के जो अनाज हैं जैसे दूध हो गया, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाव यानी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे प्रेम, शत्रुता, मिठास आदि। एक उदाहरण के माध्यम से को हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि आम बहुत खट्टा है। तो आम बहुत खट्टा है, तो यहाँ जो खट्टा शब्द है ये आपकी तरह से भाव का बोध करा रहा है, यानी आम कैसा है? खट्टा है, माने खट्टे का भाव जो है आपको करा रहा है। इसलिए यहाँ जो खट्टा शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि आपको मालूम है, आप समूहवाचक संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे व्यक्तियों का समूह, यानी जितने भी हमारे समाज में व्यक्ति हैं वो एक तरह से व्यक्तियों का जो समूह है वो समूहवाचक के अंतर्गत आता है। इसी तरह से और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप क्लास में एक साथ बैठते हैं सभी लोग, तो ये क्या होगा? आपके मतलब ये पूरे बच्चों का एक तरह से समूह हो गया। ठीक, इसी तरह वस्तुओं का समूह, वस्तुओं समूह को जैसे आप जिस पर बैठते हैं, ब्रेंच हो गया, आपका डेस्क हो गया, ये एक तरह से क्या है? वस्तुओं का समूह है। जैसा कि बच्चों आपने आज संज्ञा के बारे में पढ़ा है, इसमें इसका जो PDF है मैं आपको वीडियो के अंत में भेज दूंगा। आप उसको अच्छे से कापी में नोट करके नोट्स बनाइएगा। जब भी विद्यालय कभी नेक्स्ट खुलेगा तो हम इसको आपको कापी को देखेंगे। बहुत बहुत